हेलो टू ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। चलो अपनी जो स्टडी है उसको आगे बढ़ाते हैं। 11th साइंस बायो चैप्टर नंबर 4 और उसका ये वीडियो नंबर 9। चैप्टर नंबर 4 है, उसका 8 पार्ट्स पहले आए हैं, ये 9वां पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हमें नॉन कोडेड की एक और फाइलम पढ़नी है जो कि लगभग लास्ट फाइलम रहेगी। इसका नाम है इकाई नोडरमेटा। इकाई नोडरमेटा या इकाई नोडरमेटा या इकाई नोडरमेटा जो फाइलम होगा उसको हम पढ़ेंगे। इसमें जो इकाइनस जो वर्ड है इसका अर्थ होता है कांटेदार और इसका मतलब होता है स्किन। तो क्या कह सकते हैं? कांटेदार त्वचा, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी, ये इकाई नोडरमेटा की विशेषताएं हैं। मेन विशेषता, एक और विशेषता, सारे के सारे जो एनिमल हैं वो स्थलीय हैं। तो इकाई नोडरमेटा जो संघ है नॉन कोडेड्स के, उसके क्या क्या लक्षण है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहेंगे। ये जो इकाई, ये नाम है, इस संघ का नाम इकाई नोडरमेटा, ये 1738 में एक वैज्ञानिक जेकब, उसका पूरा नाम है जेकब क्लीन ने दिया था, याद रखना। इकाई नोडरमेटा नाम 1738 में 1738 में जेकब क्लीन ने दिया था। जंतुओं की कुछ विशेषताओं को हम सूचीबद्ध करते हैं, उनकी लिस्ट बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके जो लक्षण हैं उन लक्षणों की हम लिस्ट बनाएंगे। तो ये तो इसका केवल सामान्य फीचर है कि किस प्रकार के एनिमल इसमें पाए जाएंगे। तो मेन हर एक जो संघ होता है ना, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं, समानताएं होती हैं सारे संघों के एनिमल्स में, लेकिन कुछ भिन्नताएं होती हैं जो मोर देन इम्पोर्टेंट रहती हैं। वो एक जैसे कि आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में क्या होगा? संधित उपांग होंगे। एनलिडा में क्या होगा? शरीर है वो खंडों में होगा। मोलस्का में क्या होगा? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होगा। सिलेंड्रेटा में क्या होगा? सिलेंट्रॉन या देह गुहा होगी। पोरिफेरा में क्या होंगे? छिद्र होंगे। तो ये हर एक थंब रूल होता है। हर एक संघ के एक या दो ऐसे करैक्टर होते हैं जो किसी में नहीं होते, केवल उसी में होते हैं। वो आपके जहन में अच्छे से रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इकाई नोडरमेटा के जो एनिमल्स हैं उनके शरीर के चारों ओर कांटों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और जो कि किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम की बनी होती हैं। तो ये आपको याद रखना। बाकी तो लक्षण होंगे, द्विपार्श्व सममित है, त्रिस्तरीय है, जो भी है वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ थंब रूल होते हैं, कुछ ऐसे मेन पॉइंट होते हैं जो केवल उसी में होते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसके लक्षणों की। पहला लक्षण लिखते हैं, इनका शरीर कैसा होगा? शरीर बहुकोशिकीय, पहला लक्षण, और द्विपार्श्व सममित, त्रिलेयर बनती हैं। तो त्रिस्तरीय, बार बार ये शब्द आते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तीनों बनती हैं, वही त्रिस्तरीय हो गया। सभी जंतु क्या हैं? सभी जंतु जलीय हैं, सारे के सारे हाइड्रोफिटिक हैं, जल में ही रहेंगे। शरीर पर कैल्शियम के बने कंटक होते हैं, कैल्शियम के बने कंटक, है ना, स्पिन्स, जिसको कांटे कह सकते हैं। तो कांटेदार है ना। फॉर एग्जांपल स्टारफिश, तारा मछली। ये कई बार पूछा जाता है ना कि एक मछली है लेकिन मछली नहीं है, वो तारा मछली है। ये मछली है, मछली नहीं है, क्योंकि मछली तो सारी किस में होंगी? वो तो पीसीज वर्ग के प्राणी होंगे ना, कोडेट्स होती हैं। तारा मछली मछली है लेकिन मछली नहीं है। क्या है? इकाई नोडरमेटा के सदस्य हैं। तो शरीर पर कैल्शियम का आवरण होगा,
समुद्री होंगे, कुछ आपको मिलेंगे अपवाद स्वरूप। इनका शरीर गोल, नलिकाकार, ताराकार। ताराकार का मतलब यहां पर है स्टार शेप्ड। स्टार कैसे होते हैं, इस प्रकार की कंडीशन किया ना, तो वैसे ही जो स्टार फिश है वो इस प्रकार का एक एनिमल है, ठीक है ना। इसमें पूरी बॉडी का ऐसे आप स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे इसकी। तो शरीर नलिकाकार हो सकता है, गोलाकार, ताराकार भी हो सकता है, खंडों में नहीं होता। खंड विहीन, यानी खंड नहीं होते बॉडी के अंदर। दो सतह होती हैं शरीर पर, एक को मुखीय सतह कहते हैं, दूसरी को कहेंगे अपमुखीय सतह है। दो प्रकार की जो लेयर बनेंगी, सरफेस दो बनती हैं यदि बॉडी की सरफेस की बात करें तो। त्वचा मैंने बताया कैल्शियम के कंटक होते हैं, खुरदरी भी होती है, यही इसी पॉइंट में ऐड कर देना। त्वचा खुरदरी तो होगी ना, कांटे होंगे तो। कांटेदार संरचना तो कोई ऐसे स्मूथ तो होगी नहीं, वो तो कांटेदार है, तो फिर खुरदरी तो डेफिनेटली होगी। ये कुछ सामान्य लक्षण नोट कीजिए, फिर उसके बाद में और लक्षणों के बारे में हम पढ़ते हैं। मोबाइल को एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर सारे बाद में दोबारा आगे बढ़ जाया करो। तो मेन फीचर क्या है इकाइनोडर्मेटा का? इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों का मेन फीचर है शरीर पर कांटे पाए जाते हैं। किसके बने होते हैं? मेड अप बाय द कैल्शियम आयन। कैल्शियम के बने कांटे होते हैं, कांटेदार संरचना है, इसीलिए त्वचा क्या हो जाएगी? त्वचा खुरदरी हो जाएगी। कुछ और लक्षण की यदि हम बात करेंगे, जैसे गमन के लिए विशेष प्रकार के नाल, गमन के लिए विशेष प्रकार के नालपाद उपस्थित। विशेष प्रकार के नालपाद होते हैं जिन्हें क्या कह सकते हैं? ट्यूब फिट कह सकते हैं। फुट कह दो या फिट कह दो, एक ही बात है, फॉर्म का चेंज है। विशेष प्रकार के नालपाद होंगे। गमन करने के लिए जल परिवहन तंत्र होगा, जल परिवहन तंत्र होता है। इसी के कारण है भोजन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं इसी के द्वारा, श्वसन भी इसी के द्वारा, जल ग्रहण भी इसी के द्वारा। तो जैसे कि ये जो एनिमल है इसमें किस प्रकार की पोर्स होंगे, इन पोर्स की सहायता से वाटर आएगा और इधर से बाहर निकल जाएगा। तो वाटर के लिए पोर्स बने हैं, इसी को बोलते हैं क्या? जल परिवहन तंत्र। तो वाटर पोर जो सिस्टम होता है, तो एक पोर से वाटर अंदर आता है, दूसरे पोर से बाहर निकल जाता है। तो वाटर का जब कम्युनिकेशन इस प्रकार से होता है तो उसी वक्त है ये श्वसन के लिए O2 और CO2 का क्या कर लेते हैं? मिनिमाइज कर लेते हैं, उसका एक्सचेंज कर लेते हैं। तो श्वसन है वही भोजन प्रक्रिया का कार्य करेगा, श्वसन का भी कार्य करेगा। ये जो जल परिवहन तंत्र है उसकी बात करेंगे। संवेदी अंग कम विकसित होते हैं, संवेदी अंग कम विकसित, रुधिर यदि हम ब्लड की बात करें तो रुधिर हीमल होता है, जिसे हीमल कहेंगे। हीमल के रूप में पाया जाता है। वास्तविक आंतरगुहा पाई जाती है।
वास्तविक अंतर्गुहा पाई जाती है। उत्सर्जन होते ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसी से लिखता हूं, उत्सर्जन तंत्र नहीं होता। उत्सर्जन तंत्र पूर्णतः नहीं होता। तो भाई उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? त्वचा द्वारा। त्वचा द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। नोट करो ये पॉइंट्स। कुछ और फीचर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कुछ और लक्षणों के बारे में स्टडी करेंगे। ये इसके मेन लक्षण, डाइजेशन के बारे में और जनन के से संबंधित कुछ लक्षण हैं इस एनिमल के रहे हैं, उनको भी अपने स्टडी करेंगे। पाचन बाह्य कोशिकीय होगा इसके अंदर। बाहर की सेल कर पाती हैं, बॉडी के अंदर नहीं। पाचन बाह्य कोशिकीय, एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल, शॉर्ट, कुंडलित, शॉर्ट, अति सूक्ष्म और कोई डेवलप भी नहीं होती बहुत ज्यादा। जंतु यूनिसेक्सुअली एकलिंगी होते हैं। एकलिंगी होगा तो जनन कैसा होने की संभावना ज़्यादा होती है? लैंगिक। परिवर्धन अप्रत्यक्ष। जब परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है तो क्या बनते हैं? लार्वा बनते हैं। लार्वा अवस्था होती है, जैसे कि बाइपिनेरिया एक लार्वा का नाम है। बाइपिनेरिया, ओरिकुलेरिया, ऐसे ही कुछ नाम होते हैं इसके लार्वा के। ओरिकुलेरिया और प्लूटियस। ओरिकुलेरिया और प्लूटियस ये इसकी 3 लार्वा अवस्था हैं। निषेचन आंतरिक हो सकता है इसमें। मेन जो पोजीशन है एनिमल में, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, की क्षमता अपार होती है। रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन, मैंने आपको पहले ही बताया था, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन नाम है कि शरीर की कोई बॉडी है उसका कोई भी अंग यदि टूट जाए तो वो वापस आने की क्षमता रखता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि छिपकली की पूंछ लौट आती है कटने के बाद में, वही रीजनरेशन है। तो ऐसी क्षमता इसमें भी है कि यदि आप ये जो स्टार फिश है, इस स्टार फिश का यदि एक भाग ये कट हो जाए, यदि किसी कारणवश ये कट हो जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? वापस धीरे धीरे इस प्रकार से और ये पूरा अंग वापस लौट आएगा। रीजनरेशन की कैपेसिटी है इसके अंदर पाई जाती है। तो ये सामान्य लक्षण है। क्लासिफिकेशन की बात भी करेंगे अपन, नोट कीजिए ये चीजें। नया टॉपिक डाल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा, वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो इसे 3 उपसंघों में बांटा गया है। 4 उपसंघ बताए जा रहे हैं। पहला 3 उपसंघ हो गए, इसमें इकाइनोडर्मेटा, जो मेन 3 उपसंघ हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। पहला जो उपसंघ है वो इकाइनोजोआ, इकाइनोजोआ। दूसरा क्राइनोजोआ, और तीसरा होगा एस्टीरोजोआ। ये 3 इसके उपसंघ हैं। ये तो खुद संघ ही है इकाइनोडर्मेटा, तो ये इनके क्या हैं, उपसंघ। कुछ किताबों में 4 हैं, हेमिकोडेटा को इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन मेनली 3 ही मानेंगे, इकाइनोजोआ, क्राइनोजोआ और एस्टीरोजोआ। ये 3 इसके सब फाइलम कहेंगे। उपसंघ को क्या कहते हैं, सब फाइलम, उपसंघ कहेंगे। अब हम इनके कैरेक्टर की बात करते हैं कि कैसे कैसे सदस्य हैं। इसमें पहले वाले में 2 वर्ग हैं। दैट वन होलोथुरिया, और दूसरा है इसका इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया। ये 2 इनके वर्ग हैं। तो संघ के बाद में वर्ग ही आता है ना, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, ऐसे ना। तो यहाँ पर संघ, तो संघ में उपसंघ, उपसंघ के बाद में वर्ग यानी क्लास। इकाइनोजोआ जो उपसंघ है उसकी 2 क्लास, होलोथुरिया और इकाइनोइडिया। उसमें एक ही है क्रिनोइडिया, केवल एक ही वर्ग जिसका नाम है क्रिनोइडिया। इसको क्राइनोडिया भी कह सकते हैं, केवल एक ही वर्ग है इसमें, एक, इनमें 2। लास्ट वाला एस्टीरोजोआ, उसमें एस्टीरोइडिया और ओफिरोइडियन 2 हैं, एस्टीरोइडिया और दूसरा है ओफियूरोडिया या यूरिडिया। केवल 2 वर्ग हैं इसमें भी। इस प्रकार से ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया। लास्ट वाला जो एस्टीरोइडिया है उसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एस्टीरियस। इसी को स्टारफिश कहते हैं, तारा मछली या सितारा मछली, जिसकी स्ट्रक्चर अपने बनाई थी पहले वाले में वही। ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इकाइनोइडिया का है इकाइनस, इसका एग्जाम्पल, जिसको समुद्री अर्चिन भी कहते हैं। होलोथुरिया के एग्जाम्पल में होलोथुरिया ही नाम है। ये एनिमल का नाम है। इस एनिमल को समुद्री खीरा कहते हैं। कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। समुद्री खीरा है, किस प्रकार के एनिमल हैं, होलोथुरिया ये, और लास्ट में इकाइनोडर्मेटा के। ठीक है, तो ये कुछ मेन फंक्शंस हैं। क्रिनोइडिया का एक एग्जाम्पल एंटीडॉन, एंटीडॉन ये इसका एग्जाम्पल। इसे समुद्री लिली भी कहते हैं।
इस प्रकार से इकाई नोडोमेट्रा का हमने क्लासिफिकेशन किया है, ये इसका वर्गीकरण है, नोट कीजिए। तो ये इकाई नोडोमेट्रा का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, वर्गीकरण, इसको अच्छे से आप नोट करेंगे, इसी प्रकार से उसकी एक सारणी बनाएंगे और प्रिपेयर करेंगे। रही बात इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, आर्थिक महत्व की, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो कोई है नहीं। विशेष प्रकार के जो इकाई नोडोमेट्रा के एनिमल हैं उसका मनुष्य को किसी प्रकार का बेनिफिट होता नहीं है, क्योंकि कोई भी एनिमल अपने आसपास होते नहीं है। पहली बात तो समुद्र में होते हैं, समुद्र में हैं तो इतना इसके अंदर कोई प्रोटीन्स और विटामिन्स की प्रेजेंस नहीं होती कि खाने से बॉडी में अच्छी खासी ताकत मिल जाए। तो बहुत कम लोग हैं जो इसको खाते हैं या खाने के काम में लिए ही नहीं जाते। तो समुद्र में जो एनिमल्स होते हैं उसका यही काम है लगभग तो कि उसको मछली है जैसे वगैरह उनको भोजन के रूप में खा लेते हैं, लेकिन ये भोजन के रूप में नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कोई विशेष प्रकार के आर्थिक महत्व नहीं है, केवल प्रकृति में बैलेंस बनाने के लिए कुछ जंतु हैं जो इकाई नोडोमेट्रा के हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं। ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि सारे के सारे एनिमल हैं वो कैसे होते हैं, वो हाइड्रोफिटिक हैं, वो जलीय हैं। वो समुद्र और जल में भी कैसे हैं, वो सारे के सारे समुद्री, समुद्र का मतलब वो खारे जल में पाए जाते हैं। तो कोई विशेष इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका है नहीं, कोई लाभदायक महत्व है नहीं, ना कोई विशेष नुकसानदायक महत्व है, क्योंकि ना लाभ पहुंचाते हैं ना नुकसान पहुंचाते हैं। सो आज का हमारा इकाई नोडोमेट्रा जो संघ है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हेमिकोडेटा के बारे में, वो भी एक नई क्लास फाइलम होगा, उसे भी नॉन कोडेटा में इन्वॉल्व किया गया है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से नोट कीजिए और स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो इकाई नोडोमेट्रा के सारे लक्षण की लिस्ट बनाइए, उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन कीजिए। एक प्राणी है जिसके नाम से इसका नाम पड़ा है, जिसके नाम से इसे जाना जाता है, आप अच्छे से याद रखेंगे इसे, स्टारफिश, तारा मछली इसी का है। कैसी होती है, वो स्टार जैसी स्ट्रक्चर ही होती है उसकी। इस प्रकार से थोड़ी सी डायग्राम में आप देखेंगे तो फिर चलिए, तो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं ये इकाई नोडोमेट्रा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी जारी रखेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।